राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है, इस बात की चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही संघ के नेता एक के बाद एक कर बीजेपी पर निशाना भी साधते दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसे ही संघ को लेकर विवादित बयान दिया, संघ के अंदर का दर्द खुलकर सामने आ गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संघ और बीजेपी के बीच ये तल्खी अभी हुई है या लंबे समय से संघ के अंदर ये दबी हुई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के बहुत पहले से ही आरएसएस और बीजेपी में कई मुद्दों पर न सिर्फ असहमति थी, बल्कि पार्टी के कई निर्णयों का खुलकर संघ ने विरोध भी किया। लेकिन तब बंद कमरे में यानी बीजेपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक में संघ अपनी नाराजगी जताता रहा और सुझाव भी देता रहा। अब संघ सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति और नाराजगी जताने लगा है, जिससे साफ है कि बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, संघ हमारा पैतृक संगठन है और उनका रोल वैसे ही है जैसे बच्चा जवान और बड़ा हो जाता है, वो हमारे पिता तुल्य होते हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद भी चाहिए होता है, सुझाव भी चाहिए होते हैं और उस प्रकार से ही हम सब मिलके काम करते हैं। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है और उनके विचार भी मूल्यवान होते हैं और उन पे पालन भी किया जाता है। ऐसे अनेकों संगठन सभी का ही हम करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिस बीजेपी में संघ की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था, आज उसके रिश्ते कैसे हिलने लग गए। संघ सूत्रों की माने तो सबसे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर संघ ने अपनी असहमति जताई थी और अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को शामिल किए जाने का विरोध किया था। इन सब के अलावा और भी कई वजह हैं। संघ इस बात से नाराज हुआ था कि उसे विश्वास में लिए बगैर ट्रस्ट का गठन किया गया। इसके बाद बीजेपी ने जब चुनाव अभियान की तैयारी शुरू की, तब भी संघ के साथ कोई संवाद पार्टी ने नहीं किया। चुनावी अभियान के तहत बीजेपी ने उन पार्टियों और नेताओं के लिए अपना दरवाजा खोल दिया जो संघ के घोर विरोधी थे। उन नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया गया जिनकी भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि थी। चुनाव अभियान में संघ से तो ना सलाह ली गई और ना ही संघ को सहयोग देने के लिए कहा गया। दूसरे दलों से बीजेपी में आए लोगों ने संघ के लोगों से किसी तरह का संपर्क नहीं किया। चुनाव प्रचार से संघ के कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ा गया। संघ की रिपोर्ट और प्रत्याशियों के बारे में दी गई जानकारी को भी बीजेपी ने नजरअंदाज किया। टिकट बंटवारे में संघ की उपेक्षा की गई। रिपोर्ट देने के बावजूद गलत टिकट दिया गया। पूरे चुनावी अभियान को व्यक्ति केंद्रित कर दिया गया। मोदी का परिवार मुहिम को भी संघ ने संघ परिवार की भावना के खिलाफ माना। इस बंद पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि संघ को एक रणनीति के तहत दरकिनार किया गया। अब संघ अपनी भूमिका स्थापित करना चाहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच तल्खी नया नहीं है। कहा जाता है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के चयन के समय ही संघ और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ी थी। ऐसे में बीजेपी और संघ के बीच तल्खी लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद और भी बढ़ गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि संघ और बीजेपी इस तल्खी को कैसे खत्म कर पाते हैं।